नमस्कार दोस्तों, मई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हिंदी इंग्लिश में मई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, उनको लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, तीरंदाजी विश्व कप में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी ऑप्शन, अतानु दास। ये रहे दोस्तों अतानु दास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 29 साल के हैं, वेस्ट बंगाल से हैं दोस्तों। और देख सकते हैं कि 2021 गौतेमाला सिटी में दोस्तों इन्होंने मेंस इंडिविजुअल के लिए गोल्ड जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनकी जो लाइफ पार्टनर और तीरंदाज भी हैं दोस्तों, इनकी पार्टनर दीपिका कुमारी, उन्होंने भी गोल्ड जीता है दोस्तों वोमेंस कैटेगरी में। तो ये याद रखिएगा। और वो नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हैं एज ए रैंक 1। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने पुर्तगाली ग्रांड प्रिक्स 2021 जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लुइस हैमिल्टन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि लुइस हैमिल्टन जो है दोस्तों, वो किस कार कंपनी के लिए ड्राइव करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, उनके टोपी पे यहाँ पे एक साइन बना हुआ, और ये साइन किसका है? मर्सिडीज़ का है दोस्तों। तो इसलिए आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो किस कंपनी के लिए कार चलाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया है कि वो ब्रिटेन से हैं दोस्तों, और 36 साल उनकी उम्र है। लेकिन यही दो चीज़ें जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट पूछी जा सकती है। अगला सवाल है दोस्तों, थिसारा पेरेरा जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी, वो किस देश से हैं? तो बहुत इजी आंसर है दोस्तों, जो भी क्रिकेट देखते हैं उनको पता होगा कि डी श्रीलंका जो है इसका सही उत्तर होगा। इनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी दोस्तों, देख सकते हैं कि 32 वर्षीय ही थे दोस्तों, और बॉलिंग करते थे। और ये इनका रोल जो था मोस्टली ऑलराउंडर था, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते थे, राइट आर्म बॉलिंग करते थे। ठीक है, तो बस ये याद रखिए कि श्रीलंका से हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मार्क सेल्बी कितने टाइम के लिए वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बन गए हैं? तो ये दोस्तों वो बने हैं चौथे बार। देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दिया गया है टूर्नामेंट विन्स कौन से है। तो वर्ल्ड चैंपियन में देख सकते हैं 2014, 16, 17 और 21 में ये 4 बार वो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ठीक है, ये किस देश से हैं दोस्तों? तो ये इंग्लैंड देश से हैं। ठीक है, स्नूकर आपको पता होगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया की तरफ से स्नूकर में कौन खेलता है। अगला सवाल है, बारबोरा स्ट्राइकोवा जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए यानी कि रिटायर हुए, वह क्या थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी टेनिस खिलाड़ी। ये इनका फोटो आप देख सकते हैं। और ये कौन से देश के लिए खेलती थी? चेक रिपब्लिक के लिए खेलती थी। अगला सवाल है, महिला चैंपियंस लीग ट्रॉफी किस टीम ने चेल्सी को हराकर जीता है? तो दोस्तों आपको पता होगा वर्ल्ड चैंपियंस लीग जो है काफ़ी फेमस लीग है। और ये किस गेम की लीग है? तो ये है फुटबॉल की लीग है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं UEFA यूएफा वुमेंस चैंपियंस लीग। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ये रीजन यूरोप में होता है, 20 साल पुराना है। करंट चैंपियन कौन है? बार्सिलोना। किसको हराया है दोस्तों? चेल्सी को हराया है। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब कौन सा है? तो लायन क्लब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वाहिनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, झारखंड। मैं खुद भी झारखंड से हूँ दोस्तों, तो अमृत वाहिनी जो है। चलिए अब आते हैं, झारखंड का नाम आया तो हम थोड़ा झारखंड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। तो झारखंड का कैपिटल क्या है दोस्तों? ये है रांची। सब कैपिटल की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, गवर्नर एक इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है। बस इतनी ही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर एसएससी और रेलवे को ध्यान में रखा जाए। उससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, झारखंड से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ पे नेशनल पार्क कौन से हैं या सेंचुरीज़ कौन सी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने रुपए की सहायता देगी? तो ये एक बहुत अच्छी खबर आई है दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो ट्रांसजेंडर होते हैं यानी कि जो हिजड़े होते हैं दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये हिजड़ों की फ़ोटो है दोस्तों बांग्लादेश से, तो उनको 1500 रुपये महीने के देने का इन्होंने डिसाइड किया गवर्नमेंट ने। तो बहुत अच्छा है। आप देखते होंगे कि ट्रेन में और रोड पे हाईवेज़ में वो आपसे पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि उनको एक इनकम का स्रोत मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनको दोस्तों अलग अलग नाम से जाना जाता होगा, आपने जरूर सुना होगा, छक्का भी इन्हें बोलते हैं, किन्नर बोलते हैं और हिजड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इनको ना लीगल जो है, जैसे कि जेंडर होता है, जेंडर का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है मेल और एक होता है फीमेल। अब थर्ड जेंडर कैटेगरी में भी इनको डाला गया है, थर्ड जेंडर। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों कि अगर आप कोई फॉर्म भर रहे हैं, पासपोर्ट भर रहे हैं, तो आपको सिर्फ मेल फीमेल नहीं, थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन मिलेगा। तो इनको दोस्तों 2014 में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये
ऑप्शन दे दिया था कि अब ये भी थर्ड जेंडर का ऑप्शन हो जाएंगे। अब देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है थर्ड जेंडर के लिए। इंडिया में लगभग 5 लाख के करीबन, जो 2014 का डाटा है, 5 लाख करीबन यहाँ पे किन्नर हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ 10,000 के करीबन किन्नर हैं। 9वां सवाल है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MHMI मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी कोविड का दौर चल रहा है और ऐप काफ़ी सारे लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से एक लॉन्च हुआ है दोस्तों मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट। तो ये दोस्तों इसमें ही मणिपुर आ गया, लेकिन आपको फुल फॉर्म नहीं दिया गया था, तो इसका सही उत्तर मणिपुर होगा। ऐसे बहुत सारे ऐप आ रहे हैं दोस्तों, सारे ऐप आपको याद रखना जरूरी नहीं है। लेटेस्ट में जो भी ऐप होगा, अगर आपका कोई भी एग्जामिनेशन होता है, CGL होता है या फिर आपका ग्रुप D होता है, तो उससे 3 महीने पहले जितने भी ऐप्स वगैरह हैं उनको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए मणिपुर के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो ये हैं दोस्तों N बीरेन सिंह, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं और ये BJP से हैं। तो कुछ जानकारी ले लेते हैं कि कब बना था मणिपुर। तो 21 जनवरी 1972 में बना था। इसका कैपिटल क्या है दोस्तों? तो इम्फाल इसकी कैपिटल है। गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला हैं। और चीफ मिनिस्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि N बीरेन सिंह है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको मणिपुर से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा वहाँ पर नेशनल पार्क, ये सारे डैम्स वगैरह तो अलग से ही वो उसको आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हैंग 2D को किस देश द्वारा नए महासागर अवलोकन उपग्रह में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों चाइना के द्वारा। अब जैसे कि आप नाम ही देख सकते हैं कि हैंग टाइप से रहता है, जहाँ पे कि अंग आंग करके रहता है, तो इस तरह ज़्यादातर चाइना या जापान ही हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप एक थोड़ा सा इसमें इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया उसके हिसाब से मार सकते हैं कि यहाँ पे जापान कहीं नहीं था तो चीन था। तो अगर मुझे आंसर नहीं भी पता रहता, लेकिन मैं ये नाम सुन करके चीन मार के आ जाता। हमेशा ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो करना चाहिए, या आप अपने कुछ ऐसे तरीके बना सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस उससे पहले ज़रूर कर लें। ऐसा नहीं कि एग्जाम में ही उस तरह के तुक्के जो हैं आप इस्तेमाल करने लगे। चलिए अब चाइना के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो चाइना की कैपिटल होती है दोस्तों बीजिंग, और सबसे बड़ी शहर कौन सी है? शंघाई है। ऑफिशियल लैंग्वेज स्टैंडर्ड चाइनीज़ या मैंडेरियन बोलते हैं दोस्तों, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। तो ये भी बात आप जरूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें जो है दोस्तों रिलीजन जो है देख सकते हैं, नो रिलीजन वहाँ पे सबसे ज़्यादा है दोस्तों, कि ज़्यादातर लोग जो है रिलीजन या नो रिलीजन के हिसाब से फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जी पिंग जो हैं, जो कि ये आप देख सकते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल और ये प्रेसिडेंट बहुत कुछ हैं, ठीक है। इन्होंने अपने आप को बहुत कुछ बना लिया है। तो ये रहे जी पिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको ये ऑलरेडी पता ही होगा और अब रिवीजन हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेटिसेप्स जोसेफी सांप की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई है? तो ये जो है उत्तर दोस्तों डी ऑप्शन तमिलनाडु होगा, सॉरी बी ऑप्शन तमिलनाडु। ये रहा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्लेटिसेप्स जोसेफी, देख सकते हैं ये सांप जो है ये नई प्रजाति पाई गई है दोस्तों। इसके बारे में खोज की गई और ये पाया गया तमिलनाडु में। अगला सवाल है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट जून के कौन से साल में इंटरनेट एक्सप्लोरर को समाप्त कर देगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2022 जून में दोस्तों। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्या है दोस्तों? ये है ब्राउज़र है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो है ये ब्राउज़र है, और दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट का है दोस्तों, ठीक है। ये इस 25 साल पहले इसको लॉन्च किया था 1995 में। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में एक का सवाल का आप जवाब बताइएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है। अगला सवाल है, जगन्नाथ पहाड़िया जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी राजस्थान। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये रहे उनका फोटो रहा। अब चलिए थोड़ा बहुत राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान कब हुआ था? बना था 1949 में बना था। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? तो ये जयपुर है। अब आते हैं गवर्नर, तो ये है कलराज मिश्रा जी, और चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। ये कौन से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टी से आते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ। INS राजपूत भारतीय नौसेना का विध्वंसक सेवा मुक्त किया जाना है, ठीक है। तो कौनसवां ये है दोस्तों? ये नेवी का डिस्ट्रॉयर, इसको विध्वंसक बोला जाता था। तो ये कौनसवां था? तो ये पहला था दोस्तों, फर्स्ट था ये, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं इसकी फ़ोटो यहाँ दी गई है और इसको रिटायर कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके सारे डिटेल दिए गए। इसको पहली बार कमीशन किया गया था 1980 में। तो 51 वर्ष इसके हो गए दोस्तों पूरे, सॉरी 41 वर्ष पूरे हो गए, उसके बाद इसको रिटायर कर दिया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन MB राजेश। अगला सवाल है,
फियामे नाओमी मताफा ने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फीमेल हैं और फर्स्ट हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो होगा समोआ, ठीक है। समोआ जो है दोस्तों एक कंट्री है, उसकी कैपिटल एपिया है और इसको इंडिपेंडेंस मिला था दोस्तों न्यूजीलैंड में। ये उनका फोटो है दोस्तों, फियामा नाओमी मताफा, ठीक है। अगला सवाल आ जा रहा है कि किस राज्य में ने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना घोषित की है। तो इस तरह कई सारे दोस्तों जो राज्य हैं वो अलग अलग योजनाएं यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, जो भी बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया है कोरोना वायरस के कारण से। तो अभी जो है दोस्तों ये वात्सल्य योजना किसने की है, उत्तराखंड ने की है। तो ये रहे दोस्तों उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में। 9 नवंबर 2000 को ये बना था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि इसका कैपिटल क्या क्या है। आप देख सकते हैं कि समर कैपिटल और विंटर कैपिटल अलग होता है। ये ज़्यादातर जो दोस्तों पहाड़ी इलाके जैसे उत्तरांचल हो, सॉरी हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और मणिपुर हो गया, इस तरह की जगह जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ पे विंटर कैपिटल और समर कैपिटल अलग अलग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल जो है गैरसेन जो है आपका समर कैपिटल और देहरादून विंटर कैपिटल है। वैसे अभी तक जो है आप बहुत ज़्यादा पढ़ते आओगे कि देहरादून ही इसका कैपिटल है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है दोस्तों कि यहाँ के गवर्नर कौन है। तो ये बेबी रानी मौर्य जो है इसकी गवर्नर है और मैंने ऑलरेडी बता दिया कि चीफ मिनिस्टर कौन है, तीरथ सिंह रावत, ये इनका फोटो है। अगला सवाल आ रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ये दोस्तों क्या कहता है लॉन्च किया गया ये योजना को। तो ये है दोस्तों अंकुर योजना। आप देख सकते हैं अंकुरित करना, अंकुर, तो इस तरह से भी आप पहचान सकते। तो ये की है दोस्तों, ये कौन है आप बता सकते हैं। ये है दोस्तों चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और ये मध्य प्रदेश के क्या कहते हैं, ये मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इसका कैपिटल क्या है दोस्तों, देख सकते हैं कि भोपाल कैपिटल होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। अब देखिए यहाँ पे गवर्नर पूछा गया है तो आनंदीबेन पटेल है जो कि एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये ऑप्शन आ रहे हैं दोस्तों। अब इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो होगा शिव शंकर मेनन। ये रहा शिव शंकर मेनन का फोटो और ये जो है बुक उन्होंने लिखी है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। अगला सवाल आता है कि 14 जून को रिलीज होने वाली आत्मकथा सच कहूँ तो की घोषणा किसने की है। तो ये दोस्तों ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी एक्ट्रेस हैं, ये है दोस्तों नीना गुप्ता, ठीक है। और इसको लॉन्च कौन करेगा दोस्तों, इसको पब्लिश कौन करेगा, तो पेंगुइन इंडिया जो है पब्लिशर होंगे इसके। आप जैसा फोटो देख सकते हैं। और सच कहूँ तो इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा है, ठीक है। इनका जीवन जो है दोस्तों काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। तो आप अगर मौका मिलने पड़ेगा पढ़ने का तो विकीपीडिया पर भी एटलीस्ट ज़रूर जान लीजिएगा। अगला सवाल आ रहा है कि विश्व मधुमक्खी दिवस कौन सी मई को मनाई जाती है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 20 मई को मनाई जाती है और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाई जाती है। जो वर्ल्ड जितने भी वर्ल्ड दिवस यानी कि वर्ल्ड डे होते हैं वो यूएन के द्वारा ही मनाए जाते हैं। अगला सवाल है संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कितनी तारीख को मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है दोस्तों 21 मई को, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता का गिनीज खिताब किस कंपनी ने जीता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन आपका TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। अब आते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो यह है दोस्तों एक IT सर्विस कंपनी है। जैसे कि मैं छोटे से आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं कि जैसे कि IRCTC पे आप बुक करते होंगे टिकट्स, ठीक है। तो IRCTC भी जो है दोस्तों उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो TCS हैंडल करती है। तो TCS इस तरह के कई सारे वेबसाइट्स को हैंडल करती है, ट्रैफिक हैंडल करती है और बहुत सारे यहाँ पे वो काम करती है दोस्तों, ठीक है। अब इनके फाउंडर कौन है, टाटा सन्स है, यानी कि आप देख ही रहे हैं इनके नाम में ही टाटा है, TCS में ही, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों। एरिया सब वर्ल्ड वाइड है, बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों और ये 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय देती है, ठीक है। इसके जो चेयरमैन है दोस्तों वो कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन। और इसके जो MD और CEO कौन है दोस्तों, राजेश गोपीनाथ, ठीक है। ये बहुत सारी काम करती है जैसे कि कंसल्टिंग का, आउटसोर्सिंग का, मैनेज सर्विस, बहुत तरह की चीज़ें। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों कि इसके जो प्रतियोगिता है उसका नाम क्या है दोस्तों, कोडविता, ठीक है। तो ये एक प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन है दोस्तों जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन है, इसलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है और इसका नाम है कोडविता, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा।
इससे आपसे पूछ सकता है कि वो कौन सी प्रतियोगिता है जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो दोस्तों रुडोल्फ शिंडलर जो अवार्ड होता है ये हाईएस्ट कैटेगरी अवार्ड होता है क्रिस्टल अवार्ड्स में, नेम्ड आफ्टर डॉक्टर शिंडलर, जिनको बोला जाता है कि फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो ये है कौन दोस्तों, ये हैं, इनका नाम है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है और ये पहले इंडियन बन गए हैं डॉक्टर शिंडलर अवार्ड लेने वाले। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है कि एलिजाबेटा बेलोनी इटली की गुप्त सेवा का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। दोस्तों आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमिनिज्म की लहर चली हुई है और फर्स्ट वुमेन कहीं पे भी आता है तो वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जरूर है। काफ़ी विदेश का है इसलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, अगर वर्ल्ड अफेयर्स में आता है तो पूछ सकता है। वैसे इस तरह के इतने डिटेल क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रहा तो सही है। ठीक है, तो पहली बन गई है दोस्तों एलिजाबेटा बेलोनी, ये उनका फोटो। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे 25, अभी मेरे पास और भी क्वेश्चन है, वो आएंगे आपके पार्ट 2 में। ठीक है, कहाँ आएंगे, पार्ट 2 में। इसका पार्ट 1 का जो PDF है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, और ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, इसमें आप और क्या चाहते हैं और क्या मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, क्या आप चाहते हैं कि चेंज करें, आप जरूर बताइएगा। हम आपके लिए हैं दोस्तों, हम पूरा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग जैसा बोलिएगा उस तरह से हम कंटेंट आपको ला करके देंगे। बस आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी रहता है कमेंट सेक्शन में, इसका पार्ट 2 जो है वो अपलोड हो जाएगा और जिसमें और 25 क्वेश्चन होंगे पूरे महीने के लिए। तो इस सेशन में इतना ही। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।